पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, अहम फैसला आज मुतवक्के। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत कमेटी में दौरे भारत पर गौर होगा। वफाकी वजीर बराए बैनुल-सूबाई राबता कमेटी एहसान मज़ारी ने कहा है कि पाकिस्तान की टीमें भारत जाकर खेल सकती हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। भारत की दीगर खेलों की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। अठमकाम, कैरन, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद के नवाह में राड़ा दमेशी के मकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात मलबे तले दब गए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और दीगर कवानीन बुलडोज करने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान में नो के नारे लग गए। तरमीम पेश करने की इजाज़त न मिलने पर रुकन पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी का सबर जवाब दे गया। साबिक चेयरमैन सेनेट ने बिलों की कॉपियाँ फाड़ दी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के कामरान मुर्तज़ा का भी एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के अफनान उल्लाह ने भी बिल की मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कानून साजी को मजाक करार दे दिया। सेनेटर्स के एहतजाज के बाद चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान सॉवरन बिल के नाम से एक और बिल भी सेनेट से मंजूर। भी बिल्स लाए गए एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारी पार्टी के आयद हमारे कुलीग आशुम नोतिजी, हम इस बिल्स के इस कानून के जो पास किए गए हम उनका हिस्सा नहीं है। आज हम अपना सियासी एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोशिश की जाती है कि हम चले जाएं फिर खामोशी से सप्लीमेंट्री एजेंडा सामने आ जाए। चंद दिनों की मेहमान कौमी असम्बली और सेनेट से 50 से ज्यादा बिल मंजूर। BNP के रहनुमा और वफाकी वजीर आगा हसन बलोच ने कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। JUI फे की रुकन आलिया कामरान ने कहा है कि समझ से बाहर है खामोशी से सप्लीमेंट्री एजेंडा क्यों मंजूर करवाया जा रहा है। अरकान ने शिकवा किया कि बिल्स की कॉपियां अरकान को नहीं दी जा रही। नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं कराई जा रही। जल्दबाजी में की गई कानून साजी के मनफी असरात होंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। अदालत ने हतमी दलाइल तलब किए हैं। चेयरमैन PTI के वकला 4 गवाहान का केस से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना का ट्रायल रोकने की इस्तदा ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने दें। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तर्जुमान PTI का पार्टी रहनुमा इफ्तिखार दुरानी के इस्लामाबाद से अगवा का दावा। कहा कि इफ्तिखार दुरानी के अगवा से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। ज़राए का कहने कि इस्लामाबाद में इफ्तिखार दुरानी के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके अल-फलाह में 2 तालिब इल्मों को जाली मुकाबले में जख्मी के इल्जाम में SHO हिदायतुल्लाह गिरफ्तार। 3 अहलकार फरार हो गए। गोलियां मारे जाने से पहले दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने की वीडियो सामने आई थी। अहल खाना के मुताबिक नूर मोहम्मद और फ़हीम अहमद मस्तूंग से छुट्टियां गुजारने वालिदा के पास कराची आए थे। कोयटा में सरियाब रोड पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में नवाबजादा हारून रईसानी भी शामिल। नवाबजादा हारून रईसानी साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी के भतीजे थे। चेयरमैन सेनेट का वाक़े पर इजहार अफसोस, फरीक़ैन को तहम्मुल से रहने की अपील। कोयटा के स्पिनी रोड पर धमाका, हमलावर हलाक, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CTD, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
स्कैंडल के शिकार इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के साबिक वीसी की अमेरिका जाने की कोशिश नाकाम। डॉक्टर रतन महबूब को कराची से अमेरिका जाने से रोक दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक साबिक वाइस चांसलर को भावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑफ लोड किया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल होने का इम्कान। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्किल थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी को याद दहानियों के नोटिस जारी किए गए। PTI ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफी थी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने सिर्फ दो दिनों में 53 बिल मंजूर करवाए। सदर ने मंजूरी ना दी तो तमाम बिल कानून बने बगैर खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। मुनीर सलाही ने कहा है कि कौमी असेंबली में बिलों की थोक सेल जारी है। ये दुनिया में किसी असेंबली का 2 दिन में 53 बिल पास करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। PDM हुकूमत ही को इसे भुगतना पड़ेगा। सिंध में निगरान सेटअप पर मुशावरत। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार आज GDA रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। इनके हमराह MQM के वफ़द में ख्वाजा इजहारुल हसन और अली खुर्शीदी भी शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। पाक चीन ताल्लुकात ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया है। PLA और पाक फौज आपस में भाई भाई हैं। दोनों फौज का रिश्ता इज्तमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम की 96वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब के दौरान खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। चीन की नाज़िम उल उमूर ने तकरीब मुनक़्क़िद करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आर्मी चीफ और दीगर अस्करी रहनुमाओं ने चीन के कामयाब दौरे किए, जिसके बाद दोनों फौजों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिला है। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से आज मुलाकात करेंगे। 3 रोज़ा दौरे में डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल हयान की आर्मी चीफ, साबिक सदर जरदारी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें होंगी। ईरान सफारतखाने के मुताबिक दौरे में पोलैंड गेट बिजली ट्रांसमिशन लाइन के मुआहदों, पेशीन मंद बॉर्डर मार्केट के मनसूबों से मुतालिक मुआहदों पर पेशरफ्त की जाएगी। इराक ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सोदानी से बगदाद में मुलाकात में इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल शिमारी की भी शिरकत। इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तानी सरमायाकारों को इलेक्ट्रॉनिक वीज़े की सहूलत फराहम करने का फ़ैसला। इराक़ी वज़ीर आज़म की मामूली जराइम और ज़्यादा क़याम पर इराक़ी जेलों में क़ैद पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई यकीनी बनाने की हिदायत। सऊदी नायब वज़ीर कान कनी खालिद बिन सालेह अल मुज़फ़्फ़र पाकिस्तान के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म। कहा कि पाकिस्तान के पास 24 करोड़ बासलाहियत लोग हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की तामीर के लिए आए हैं। कान कनी पाकिस्तान में उभरता हुआ शोबा है, उसमें सऊदी अरब बड़ी सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पड़ोसी मुल्क को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। हम आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं साबिक हुकूमत ने फलते फूलते पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दिया कि अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई। तलाल चौधरी की नाअहली खत्म होने पर नवाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा तलाल चौधरी ने झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहलियों और जुल्म को सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। मरीम नवाज ने कहा कि आपका
कद उन लोगों से ऊंचा है जिन्होंने आपको इंतकाम का निशाना बनाया। वो बदसूरत तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा हैं। आप हाल और मुस्तकबिल हैं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को पीटीआई से निकाल दिया गया। राजा रियाज और नूर आलम समेत 13 अरकान को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से फारिग किया गया। तमाम रहनुमाओं को किसी भी तरह से पार्टी का नाम और ओहदे के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत। पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। कई नई शिक़े मुतारिफ। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पर मीडिया को जिम्मेदारी निभानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन की उजरत और तनख्वाहों की शिकायत के लिए 13 रुकनी पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट बनेगी। ब्रॉडकास्टर का एक और PFUJ का एक नुमाइंदा काउंसिल का हिस्सा होगा। तनख्वाहें वक्त पर ना देने पर काउंसिल इश्तिहारात की बंदिश का कहेगी। लाइसेंस याफ्ता को इजहार वजूह का मौका देने के बाद 10 लाख जुर्माना होगा। संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले से मुतासरा शख्स 30 दिन में अपील कर सकेगा। नशरियाती मीडिया लाइसेंस 20 जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का लाइसेंस 10 साल से ज्यादा का नहीं होगा। अमेरिका में घर के भेदी ने लंका ढा दी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में उन्हीं के दस्ते रास्त और नायब सदर माइक पेंस अहम गवाह बन गए। सन 2020 के इलेक्शन को उलटने की कोशिश पर ट्रंप को नाअहल करार दे दिया जाना चाहिए। जो शख्स खुद को आइन से मावरा समझता हो उसे सदर बनने का हक नहीं। ट्रंप दूसरी बार रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद हैं। माइक पेंस भी इस दौड़ में उनके हरीफ हैं। इस्लाम को अजीम मजहब तस्लीम किए जाने के हवाले से करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। करारदाद रियासत टेक्सास के नुमाइंदे अल ग्रीन की तरफ से पेश की गई। करारदाद के तायद कुरंदगान में कांग्रेस मेंबरान इल्हान उमर, राशिदा तलीब, आंद्रे कार्सन शामिल हैं। करारदाद के मतन में कहा गया कि लफ्ज़ इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना और अमन है। वाज़े किया गया कि कुरान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान रवादारी की बात करता है। अमेरिका में मुसलमानों की तादाद 35 लाख बताई गई है। ईरान में हिजाब की खिलाफ वर्जी पर नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। हिजाब कानून में कैद, मसनूई जहानत के जरिए निगरानी और क्रैकडाउन की तजवीज़ शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हिजाब कानून का मुजवजा बिल इतवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अहलिया सोफी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने अलहदगी की कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। दोनों की रफ़ाकत 18 साल कायम रही। उनके 3 बच्चे हैं। जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने मई 2005 में शादी की थी। मिसबाह उल हक क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। साबिक कप्तान इंज़माम उल हक और मोहम्मद हफीज़ कमेटी में शामिल। सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़क्का अशरफ ने कहा है कि खुशी है कि ये क्रिकेटर्स बेहतरी के लिए आगे आए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें फूल प्रूफ बनाना है। मिसबाह उल हक बोले, ये एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट आज से भारत के शहर चेन्नई में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपने पहले मैच में मलेशिया से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 3.5 घंटे फ्लड लाइट्स ट्रेनिंग सेशन किया। पेनल्टी शूट आउट की ट्रेनिंग, हाफ कोर्ट प्रैक्टिस मैच भी खेला। पाकिस्तान के दिलावर खान ने आलमी मार्शल आर्ट्स गेम्स में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। 77 किलोग्राम कैटेगरी में दिलावर खान ने अमरीकी एथलीट को शिकस्त दी। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स फ्लोरिडा में मुनक्किद हुए।